नमस्कार, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्पेशल रिपोर्ट। और अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही हैं। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। तो स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे उस टैक्स की जिसे मंदिरों से वसूलने के लिए कर्नाटक सरकार ने तैयारी कर ली है। मंदिरों में भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान करते हैं। कर्नाटक सरकार ने एक बिल पास कर मंदिरों पर नया टैक्स सिस्टम लागू किया है। इसे लेकर जहां संत समाज गुस्से में है, तो वहीं कर्नाटक सरकार और बीजेपी अब आमने सामने नजर आ रही है। खास बात यह भी है कि कर्नाटक सरकार एक तरफ मंदिरों से टैक्स वसूल रही है, तो वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अनुदान की राशि में भी भारी वृद्धि की गई है। अब कर्नाटक एक प्रकार से मिनी पाकिस्तान बन गया। ये बहुत गलत हो रहा है। कांग्रेस की दिमाग काम नहीं कर रही है, इसलिए टैक्स आऊं बाऊं लगा रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धा भाव से आने वाले श्रद्धालु स्वेच्छा से चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन अब इस चढ़ावे पर कर्नाटक सरकार ने नए टैक्स लेने का प्रावधान कर दिया है। संत समाज कर्नाटक सरकार के फैसले से खासे नाराज हैं। अब कर्नाटक एक प्रकार से मिनी पाकिस्तान बन गया। जब हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगा तो इससे दर्दनाक दूसर कोई घटना हो ही नहीं सकती। अब वहाँ के हिंदू मंदिर हैं उनके पर इस प्रकार से हुआ। बीच में यह भी आया था कि जो हिंदू लोग गणेश की पूजा, देवी की पूजा करते हैं, उनका भी रोक लगाया था। तो यह कांग्रेस सरकार का चरित्र क्या है, यह कर्नाटक से पता चल रहा है। कर्नाटक सरकार ने टैक्स लगाया है, ये नकारात्मक काम है। ये टैक्स धार्मिक स्तर में नहीं लगना चाहिए। इसका घोर निंदा करता हूं। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, किसी से भी इसके लिए चिट्ठी भेजा जाएगा। ये बहुत गलत हो रहा है। कांग्रेस की दिमाग काम नहीं कर रही है, इसलिए टैक्स आऊं बाऊं लगा रहे हैं। कर्नाटक सरकार के बिल कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती बिल 2024 के तहत किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10% और यदि मंदिर की आय 1 करोड़ से कम और 10 लाख से अधिक है तो उसे 5% टैक्स कर्नाटक सरकार को चुकाना होगा। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर अपना खजाना भरने के लिए मंदिरों पर नजर गड़ाने का आरोप मढ़ा है। साथ ही इसे मॉडर्न डे का जजिया बता डाला है। कर्नाटक की सरकार या कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार मंदिरों पे टैक्स और दूसरों के लिए हज सब्सिडी, मुझे लगता है कि इस ढंग का जो दोहरा रवैया है, पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह दर्शाता है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं बल्कि एक अभियान है। सरकार जो कह रही है इसे मैं गलती नहीं बल्कि यह अपराध कह रहा हूं और इस अपराध का उनको जवाब आने वाले समय में निश्चित रूप से देना होगा। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार के मुरजाई विभाग के अंतर्गत लगभग 35,000 मंदिर हैं। ग्रुप ए में 205 मंदिरों की आय 25 लाख रुपए प्रति वर्ष है, तो ग्रुप बी में 139 मंदिर हैं जिनकी आय 10 लाख रुपए प्रति वर्ष है, जबकि ग्रुप सी में 34,219 मंदिर हैं जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है। कर्नाटक सरकार के मुताबिक मंदिरों से जो टैक्स आएगा उससे करीब 50,000 पुजारियों की मदद की जा सकेगी। Temples which were earning more than 25 lakh rupees were being charged 10% earlier. Even when the BJP government was there, the same 10% was being taken by the Mujrai department. So now we've actually increased, we've actually taken out the slab and gone to 1 crore and above. So in fact, we're helping the temples, the smaller temples. So I don't know what Mr. BJP is trying to mislead the people over here. This money is going to be used for the low C-grade temples so that we can develop those temples.
वैसे देश में एक सरकार ऐसी है जो देश और दुनिया में सनातन धर्म की सेवा में कई मंदिर निर्माण करा रही है, जबकि कर्नाटक सरकार मंदिरों से भारी भरकम टैक्स वसूलना चाहती है। इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। खास बात यह भी है कि कर्नाटक सरकार एक तरफ मंदिरों से टैक्स वसूलना चाहती है तो दूसरी ओर अल्पसंख्यक कल्याण राशि में भी बढ़ोतरी की गई है ताकि चर्च और वक्फ बोर्ड की अनुदान राशि बढ़ाई जा सके। देखना यह है कि कैसे कर्नाटक सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के लग रहे आरोपों पर सफाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करेंगे बंगाल की। बंगाल के संदेश खाली में लोगों को सताने वाला शाहजहां शेख अब तक फरार है। संदेश खाली इस वक्त पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। महिला उत्पीड़न और अत्याचार की रूह कपाने वाली कई कहानियां सामने आ रही हैं और यही वजह है कि अब लोगों के सब्र के बांध भी टूटने लगे हैं। संदेश खाली में गुस्साए लोगों ने आज टीएमसी नेता अजीत मोर्ती के घर पर हमला कर दिया। अजीत मोर्ती, आपको बता दें, शाहजहां शेख का करीबी बताया जाता है। भारी भीड़ उसके घर पर पहुंची और घेर कर उसकी पिटाई कर दी। रिपोर्ट देखिए। मछली का जो बिजनेस है, यहाँ पर काला धन का फंडिंग हो रहा था। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। जमीन या मछली के बिजनेस के साथ बाइक पर स्टंट करते शाहजहां शेख का ये वीडियो पुराना है, मगर इसमें उसके मिजाज, उसका टशन और उसकी शान शौकत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। शाहजहां शेख संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी है और पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे अब तक पकड़ नहीं पाई है। टीएमसी में मजबूत पैड रखने वाले शाहजहां शेख के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। आक्रोश कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। हाथों में डंडे लेकर स्थानीय लोग और महिलाएं सड़कों पर उतर गईं। ये गुस्सा शाहजहां शेख के उत्पीड़न के खिलाफ ही है, जो कई वर्षों से लोगों को प्रताड़ित करता आ रहा है। আমরা শান্তিভাবে বাঁচতে চাই। আমাদের জমি জায়গা সব নিয়ে নিয়েছে, ঘর বাড়ি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আমরা যদি কেস কাবারি করতে যাই বলে তোদের ঠ্যাং ভেঙে দেবো, তোরা যদি থানায় যাস তো তোদের ঠ্যাং ভেঙে দেবো। আমাদেরকে থানায় যেতে দেয় না। আমাদের জমি জায়গা সব নিয়ে নিয়েছে। আরো এখানে আরো একটা একটা বিচারে 40,000 50,000 টাকা যদি বিচারে দিতে হয়, 40,000 50,000 টাকা করে দিতে হয় বিচারে। संदेश खाली के बरमजा में स्थानीय लोगों और महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इनके निशाने पर शाहजहां शेख के करीबी थे। नाराज लोगों ने अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए मछली फार्मों पर भी धावा बोला, साथ ही अवैध झोपड़ियों को भी आग लगा दी। संदेश खाली की गलियों से निकलकर शाहजहां शेख ने बंगाल में कैसे काला साम्राज्य खड़ा किया, इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। शाहजहां शेख पहले मछली फार्म में मजदूरी करता था। 2004 में एक ईंट भट्टे पर यूनियन लीडर बना। उसी दौरान वो सीपीआई-एम में शामिल हुआ, जहां से वो लगातार मजबूत होता चला गया। 2010 में वो टीएमसी नेताओं के करीब आने लगा। 2011 में टीएमसी की सरकार बनी तो शाहजहां शेख का कद और उसके काले कारनामे भी बढ़ते गए। सत्ता के दम पर उसने मछली पालन और जमीनों की खरीद फरोख्त के कारोबार में दबदबा बढ़ाया। शाहजहां शेख सुर्खियों में तब आया जब राशन घोटाले के मामले में 5 जनवरी को उससे पूछताछ के लिए पहुंची ईडी की टीम पर हमला किया गया। उसी दिन से वो फरार है। ईडी की कार्रवाई के बाद ही संदेश खाली की महिलाओं में हिम्मत आई और उन्होंने शाहजहां शेख के काले कारनामों की एक एक परत खोल कर रख दी। शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न
जबरन जमीन हड़पने, धमकाने, मारपीट करने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई आरोप हैं। इसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी और आपराधिक तत्व हैं, वो चाहे शाहजहां शेख हो, शेख सिराजुद्दीन हो या जहांगीर, ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुत ही निंदनीय है। संदेश खाली का खलनायक और भाई कहे जाने वाले शाहजहां शेख को लेकर अभी कई खुलासे होने बाकी हैं। अपने काले कारनामों के दम पर शाहजहां शेख ने करोड़ों का साम्राज्य बनाया है। अवैध संपत्ति कहां से आई, कैसे बनाई, इन तमाम सवालों का जवाब ईडी की टीम भी तलाश रही है। ईडी ने आज बंगाल में शाहजहां शेख के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की है। यह है कोलकाता का विजयगढ़ एरिया और यहाँ पर इसी घर पे इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रहा है। सुबह से कोलकाता, हावड़ा और उत्तर 24 परगना के करीब 6 जगहों पर ईडी छापेमारी कर रही है और जो सूत्रों से पता चला है कि शेख शाहजहां के साथ इन जहां पर आज ये ईडी की छापेमारी चल रही है, वहाँ पर रहने वाले लोग, बिजनेसमैन शेख शाहजहां के साथ बिजनेस करते थे। सभी का वो फिश फार्मिंग का बिजनेस था या फिर जमीनों का बिजनेस जो बताया जा रहा है। शाहजहां शेख की संपत्ति कितनी है, इसे लेकर भी तमाम सवाल है। पंचायत चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक शाहजहां शेख के पास 17 कारें हैं, 43 बीघा जमीन है, बैंक बैलेंस करीब 2 करोड़ रुपए है और 2 करोड़ के ही गहने भी हैं। शेख अपना पेशा बिजनेस बताता है, हालांकि लोगों का दावा है कि उसकी संपत्ति इससे काफी ज्यादा है। संदेश खाली के मुद्दे पर सियासत भी हावी है। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में महिला प्रतिनिधि मंडल को संदेश खाली जाने से रोक दिया गया, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में ऐसा ही परिस्थिति है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिला के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। संदेश खाली में महिला लोग इतना आवाज उठा रहा है, वहाँ का गांव का महिला लोग इतना आवाज उठा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला। संदेश खाली के मुद्दे पर संग्राम छिड़ा है, लेकिन पूरे मामले का सरगना बताया जा रहा शाहजहां शेख कहां गायब है, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। संदेश खाली से विक्रम दास और कोलकाता से सोमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कीमत भारी है और कड़ी पहरेदारी है। जी हां, आमतौर पर अपने किसी कीमती सामान या फिर संगीन जगहों पर बंदूक की कड़ी पहरेदारी आपने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चीज की पहरेदारी दिखा रहे हैं जिसका जिम्मा किसानों ने उठाया है। आखिर पहरेदारी के लिए क्यों हाथ में हल लेने वाले किसानों को बंदूक का सहारा लेना पड़ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये जो हाथों में बंदूक लिए किसान खेत में बैठे हैं, उन्हें अपनी जान का खतरा नहीं बल्कि खेतों में पड़े लहसुन के चोरी होने का डर है। लहसुन के भाव तो ऐसे बढ़े हैं मानो महंगाई डायन खाए जात है। पूरे देश में लहसुन के भाव आसमान पर है। लहसुन को लेकर केवल खरीदार ही चिंतित नहीं बल्कि किसान भी घबराए हुए हैं। दरअसल किसानों को डर सता रहा है कि लहसुन की बढ़ती कीमत के बीच कहीं उनकी चोरी न हो जाए, इसीलिए किसान अब खेतों में सुरक्षा के इंतजाम करते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर किसानों ने अपने लहसुन की पहरेदारी के लिए बंदूक हाथ में ले ली है। साथ ही कुछ मजदूरों को भी तैनात कर दिया गया ताकि लहसुन की फसल कोई चुरा न ले जाए। कारण क्या है, ये लहसुन की बहुत जगह वीडियो देखते हैं हम, चोरी के आता है कि वहाँ फलाने गांव में लहसुन उखाड़ के ले गए या काट के ले गए, तो उसका कारण चौकीदारी कर रहे हैं। गत वर्ष से ही थोड़े लहसुन के भाव बढ़े हुए हैं। उसके पहले किसानों ने काफी नुकसान भी उठाया, 100 रुपए कुंटल भी लहसुन बेची है। पर ये इस बार समय है किसानों को लहसुन के भाव लेने का, तो उसकी रखवाली कहीं कुछ जगह चोरियां भी हुई है। लहसुन के खेत उखाड़ के रात में ले गए चोर, तो अब रखवाली करने के लिए किसान अपनी व्यवस्था से सीसीटीवी कैमरे और बंदूक लेकर रात के समय निगरानी करते हैं, रात को यहीं सोते हैं। तो चलिए अब आपको लहसुन के दाम भी बता देते हैं, क्योंकि इन्हीं दामों के कारण ही आज लहसुन को बंदूकों से घिरे हुए रहना पड़ रहा है। गीली लहसुन 15,000 रुपए क्विंटल, सूखी लहसुन 40,000 रुपए क्विंटल।
सोने के भाव में जब लहसुन मिलेंगे तो चोरी होने का डर तो रहेगा ही। अब जरा मंदसौर की भी तस्वीर देखिए। यहाँ तो चोरी होने के डर से किसान जल्दी जल्दी अपनी लहसुन की फसल को बेचने में लगे हैं। लहसुन के बढ़ते दाम की वजह से किसानों के चेहरे पर खुशी भी है तो चोरी होने का डर भी। अब जब भाव ही ऐसे हैं तो पहरेदारी तो बनती ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।